बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 11th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक नंबर 1.1 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1.2। लेकिन टॉपिक नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स, 11th क्लास की फिजिक्स का टॉपिक नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने यहां पर पढ़ना है कि हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। इन 1960 एंड इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड्स टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 1960 में एक इंटरनेशनल कमेटी, उन्होंने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब किया। किसके थ्रू, किस सेट की फॉर्म में डिस्क्राइब किया? डेफिनेशंस एंड स्टैंडर्ड। उन्होंने 1960 में इंटरनेशनल कमेटी, उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी को बयान किया डेफिनेशंस और स्टैंडर्ड की सेट की फॉर्म में। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये हमारे पास क्या होगा? अब ये हमारे पास होता गया, यानी कि 1960 में हमारे पास एक कमेटी बैठी, उन्होंने क्या किया कि हमारे पास इनको यूनिट्स को डिवाइड किया कि इनको इस फॉर्म में रखना है, इनको इस कैटेगरी में रखना है और बाकी जो बचे हैं उनको उस कैटेगरी में रखना है, यानी कि उनको यूनिट्स के नाम दिए। अब हमारे पास ये होता क्या है? द सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल। उसको हम क्या बोलेंगे? उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि एसआई। अब ये हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? एसआई हमारे पास यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं? अगर वो बोले कि हमारे पास एसआई मेन जो काइंड्स है कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे? दो। कितनी है? दो। एक हमारे पास बेस यूनिट्स, दूसरी हमारे पास कितनी है? डिराइव्ड यूनिट्स। अगर वो बोले कि हमारे पास एसआई की टोटल कितनी काइंड्स है, तो हम क्या बोलेंगे? तीन। कौन कौन सी? एक बेस यूनिट्स, दूसरी डिराइव्ड यूनिट्स और थर्ड हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सबसे पहले हम बयान करेंगे, डिस्कस करेंगे बेस यूनिट्स। अब हमारे पास बेस यूनिट्स होता क्या है? The units assigned to the base quantities are called base units। जो बेस यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेस क्वांटिटीज को जो क्या करें? असाइन करें, असाइनड करें। जो बेस क्वांटिटीज को असाइनड करें उसको हम क्या बोलेंगे? बेस यूनिट्स। ये हमने पिछले लेक्चर में बेस क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। जो बेस क्वांटिटीज को असाइन करें उसको हम क्या बोलेंगे? बेस यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स कितनी तरह के होते हैं? 7। उसका टेबल बुक में दिया गया है। इधर मैंने वो टेबल ड्रा नहीं किया, लेकिन वो टेबल बुक में दिया गया। हमारे पास कितने बेस यूनिट्स हैं? 7। उसके बाद हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स which depend on the base units are called derived units। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो बेस यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं, जो बेस यूनिट्स से निकले हों, जो बेस यूनिट से अखज किए गए हों, उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स का भी टेबल बुक में दिया गया है। फॉर एग्जांपल फोर्स, वर्क, उसके बाद पावर। इसका टेबल मैंने यहाँ पर ड्रा नहीं किया, इसका टेबल बुक पर दिया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास प्लेन एंगल, दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल। अब जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये दोनों हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब प्लेन एंगल का हमारे पास यूनिट्स क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और इसका सिंबल क्या होता है? RAD। इसी तरह से सॉलिड एंगल, इसका यूनिट्स हमारे पास स्टेरेडियन होता है और इसका सिंबल हमारे पास होता है SR। इसका जो सिंबल होता है वो हमारे पास होता है SR। अब इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियन और स्टेरेडियन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेडियन एंड स्टेरेडियन, यानी कि हमारे पास रेडियन और स्टेरेडियन के दरमियान क्या फर्क है। ये पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन
पूछा जाता है। अब हमारे पास रेडियन क्या है? इट इज द प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्या होता है? जो टू डिमेंशनल हो। इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास टू डिमेंशनल होता है। क्या होता है? टू डिमेंशनल होता है। अब जो प्लेन एंगल बिटवीन टू रेडाई ऑफ अ सर्कल विच कट ऑफ ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। अब वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का एक सेंटर ओ है। इस सर्कल का एक सेंटर ओ है और जो इस सर्कल का सेंटर है उस सेंटर से एक लाइन इस बाउंड्री को क्या कर रही है? टच कर रही है। और ये हमारे पास सेंटर से इस बाउंड्री तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। और इसी तरह से इसी सर्कल के एक सेंटर से एक दूसरी लाइन इस बाउंड्री को टच कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे? वो भी हमारे पास रेडियस है। अब इन दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल, इन दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियन। और ये हमारे पास टू डिमेंशनल होता है। क्या होता है? टू डिमेंशनल। ये प्लेन एंगल हमारे पास क्या होता है? टू डिमेंशनल होता है। जो सीधा हो तो ये हमारे पास टू डिमेंशनल होता है। समझ आ गई कि हमारे पास रेडियन क्या होता है? अब हम चलते हैं स्टेरेडियन की तरफ। वो हमारे पास क्या होता है? इट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड। ये डी मैंने नीचे लिख दिया, आगे जगह नहीं थी। एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब वो क्या कहना चाह रहा है? जो हमारे पास सॉलिड एंगल होता है ये हमारे पास थ्री डिमेंशनल होता है। क्या होता है? ये हमारे पास थ्री डिमेंशनल होता है। इसके एग्जांपल आप ले लें, हमारे पास एक फुटबॉल होता है और उस पर छोटे छोटे पैच बने होते हैं। उस पैच को वहां से अलग करें। जब जैसे आप अलग करेंगे तो हमारे पास एक कोण बनेगी। क्या बनेगी? कोण। और ये वही कोण है, इधर बनेगी। अब वो क्या कहना चाहे? हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का ये हमारे पास क्या है? स्फीयर। क्या है? स्फीयर। और ये स्फीयर का हमारे पास क्या है? एक सेंटर। और इस सेंटर से इस एरिया तक का जो डिस्टेंस उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस। उसी तरह से इस सेंटर से इस एरिया तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है? रेडियस। अब इन दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल, इस सर्कल के अंदर एक स्फीयर है और स्फीयर के दो रेडियस के दरमियान बनने वाला एंगल हमारे पास क्या होगा? स्टेरेडियन। और ये हमारे पास इस स्फीयर का क्या होगा? एरिया। क्या होगा? एरिया। इस स्फीयर का ये वाला क्या होगा? ये वाली चीज हमारे पास क्या होगी? इस स्फीयर का एरिया होगी। आगे समझ के हमारे पास स्टेरेडियन क्या होता है। तो आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे पास प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। Prefixes are the words or symbols added before SI units. Prefixes वो word, वो symbol, वो हमारे पास क्या होते हैं? जो SI units से पहले लिखे जाते हैं। जो SI units से पहले लिखे जाते हैं वो हरूफ होते हैं, वो सिंबल होते हैं। जो SI यूनिट से पहले लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 mm। अब ये हमारे पास मिली, 10 मिलीमीटर, इसे हम इस तरह पढ़ेंगे। ये मिली हमारे पास प्रीफिक्सेस है और मीटर हमारे पास यूनिट्स है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 किलोग्राम या किलो जूल कह लें, और ये हमारे पास किलो क्या है? प्रीफिक्सेस, और जूल हमारे पास यूनिट्स है। यानी कि ये हमारे पास एसआई यूनिट से पहले जो लिखे जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। वो हमारे पास मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। अब प्रीफिक्सेस वाला जो टॉपिक है इसके साथ बुक पर एक छोटा सा टेबल बना हुआ है। वहां पर सभी प्रीफिक्सेस के नेम और उनकी पावरें दी गई हैं और साथ ही उनके सिंबल भी दिए गए हैं। अब मल्टीपल्स दो तरह के होते हैं। जो प्रीफिक्सेस दो तरह के, मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स। प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर पॉजिटिव। अगर हमारे पास प्रीफिक्सेस की पावर हमारे पास पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास मेगा 10 रेज पावर 6, इसी तरह से किलो 10 रेज पावर 3, ये हमारे पास क्या है? मल्टीपल्स। क्यों मल्टीपल्स है? क्योंकि इनकी हमारे पास पावर क्या है? पॉजिटिव। जिन प्रीफिक्स की पावर पॉजिटिव हो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल्स। उसे हम क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स।
और आगे देखें हमारे पास है सब मल्टीपल्स, प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर नेगेटिव, और जिनकी पावर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, जिन प्रीफिक्सेस की पावर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल मैं इधर लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नैनो 10 रेज पावर -9, इसी तरह से कोई दूसरी ले ले, माइक्रो 10 रेज पावर -6। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या, सब मल्टीपल्स। क्यों? क्योंकि इनकी पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव। इनकी पावर हमारे पास क्या है, नेगेटिव। वो हमारे पास क्या होंगे, सब मल्टीपल्स। डेफिनेशन भी हमें यही बता रही है, प्रीफिक्सेस इन विच पावर ऑफ 10 आर नेगेटिव, यानी कि जिन प्रीफिक्सेस की पावर हमारे पास पॉजिटिव हो वो हमारे पास मल्टीपल्स, और जिन प्रीफिक्सेस की पावर हमारे पास नेगेटिव हो वो हमारे पास क्या होंगे, सब मल्टीपल्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक नंबर 1.2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टॉपिक नंबर 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।